हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज सुबह जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसका सब्जेक्ट एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन, जो उसका पेपर है उसका सेट हमारे पास है, एम सेट है। और एम सेट की आंसर की है, जिसके पास और सेट थे वो क्वेश्चंस मिला सकते हैं। आंसर की 99% एक्यूरेट है हमारी तरफ से। बाकी अगर कोई गलती हुई होगी तो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके कमेंट को ज़रूर बताएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से कोई गलती नहीं हुई है। और अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चोरा चोरी इंसिडेंट टेक प्लेस, यानी चोरा चोरी की घटना कब हुई। चोरा चोरी की चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 में हुई, जो कि एकदम एक्यूरेट है इसका आंसर। ये आप नेट पे चेक कर सकते हैं और गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही जो इसका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। इसका आंसर है जयदीप द्वितीय, यानी इसमें आंसर आया है जय सिंह। तो इसका जो पूरा नाम था वो है जयदीप सिंह द्वितीय, यानी ये सेकंड था जय सिंह द्वितीय। तो थर्ड क्वेश्चन है 93 नंबर, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। 94 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पोइट ऑफ डिप्राइव्ड क्लास ऑफ इंडिया, यानी भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर पत्र लिखकर विरोध किसने किया। तो पत्र लिखकर विरोध जसवंत सिंह ने किया, जिसका जो आंसर यहाँ पे टिक किया हुआ दुर्गादास राठौड़। इसमें एक ऑब्जेक्शन था, यानी जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों आंसर सर्च बॉक्स में आ रहे थे, तो इसका एक्यूरेट आंसर जसवंत सिंह है। अगर इसमें दुर्गादास राठौड़ हुआ तो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स चेक करते रहें और कमेंट आप करते रहें। जो अगर क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप उसका कमेंट ज़रूर करें, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया। उसको नाम दीक्षा दिया गया, क्योंकि अब 2 साल से 2021 और 2020 में जो बुक्स आई उनके ऊपर टैग भी दिया हुआ है दीक्षा शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। इसका प्रारंभ 2004 और 2005 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947, यानी 22 जनवरी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट है, थोड़ा ये मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई है तो ये दिख नहीं रहा, क्योंकि फ़ोटोकॉपी जल्दबाजी में थोड़ी गलत सी हो गई थी। तो आपको मैं थोड़ा देख के ध्यान से बता रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ये 99 नंबर पे क्वेश्चन है। ये जो मैंने वर्ड इसका सही लिखा था, लेकिन ये थोड़ा गलत हो रहा है तो बता रहा हूँ। इसका शायद राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग माना जाता है। तो इसमें जो एकदम एक्यूरेट आंसर वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी हर एक को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार इसमें भाग ऐड किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 2012 में बनाया गया। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह कौन सा है? वह तो क्रिया का सिद्धांत है, ये सबको पता है और एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर है ये। आंसर एक्यूरेट है बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अपसोर। सूर्य और पृथ्वी के मध्यम अधिकतम दूरी जो है वो अपसोर कहलाती है, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह द्वितीय उपभोक्ता श्रेणी होती है। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन साइक्लोन ऑन द अर्थ सरफेस इज बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो भूत भुतोड़िया किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, वो क्लॉकवाइज भी आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट आंसर। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इसमें 1/6 आंसर है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य का मनोनयन किया जाता है? 1/6 इसका एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट। बाकी आपका बोर्ड जो है रीट वाला वो पता नहीं क्या क्या दे सकता है, पता नहीं परीक्षा केंद्र भी इतनी दूर दे सकता है, वो आंसर का पता नहीं क्या से क्या बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम अयंगर थे, एकदम एक्यूरेट आंसर है ये। जिस क्वेश्चन पे हमें डाउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि इस पे हमें डाउट है, और उसका जो है नेट चलने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है सर्च करके। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको एक्यूरेट आंसर दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। मतदाता रजिस्टर होता है, उसके ऊपर जो इंचार्ज होता है उसका, वो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, द सेकंड पोलिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? इसमें विश्लेषण करना, यानी ज्ञान उद्देश्य अगर विश्लेषण करेंगे तो ही ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त होगा हमें। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आपकी शीट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा ही काम होता है। तो सबसे पहले आंसर की देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी इसका आंसर है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें भी एक बार थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि सब कुछ जवाब दे दे, गूगल भी इतना परफेक्ट नहीं है कि सब कुछ बता दे। तो ये आपको अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ऊपर का क्वेश्चन एक से छूट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम अपनी दिशा के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्योरेंस जो वर्ड है उसका शब्द प्रयोग क्या होता है? इसका शब्द प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। जीवन बीमा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है एश्योरेंस वर्ड को। जिसने जीवन बीमा लगाया वो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा जिला फोरम करती है, क्योंकि जिला न्यायालय पर तो और बाकी झगड़े होते हैं वो निपटाए जाते हैं, लेकिन उपभोक्ता विवाद यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं वो जिला फोरम के अंदर निपटाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक अपना कौन सा है? यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक सबको पता है, नोट के ऊपर छपा होता है। गांधी जी किस बैंक से निकले हैं? वो भारतीय रिजर्व बैंक से निकले हैं।
नोट की बात कर रहा हूँ, उस गांधी जी की नहीं बात कर रहा, मोहनचंद करमदास गांधी जी। जल्दबाजी में कुछ भी बोल सकता हूँ, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो जयपुर में स्थित है। और 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? सहरिया जाति है, उसको बिल्कुल नीची जाति का दर्जा दिया गया है, उसमें आदिम जनजाति को शामिल किया गया है। सबसे नीची जाति पूछा गया राजस्थान के अंदर, सहरिया। द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन राजस्थान, यानी राजस्थान की में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है, वो सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसमें एक डाउट है भाई, सरसों की भी करता है और कपास की भी करता है, और एक डाउट हमें मक्का पे भी होता है, लेकिन सरसों और कपास तो इसमें श्योर है कि दोनों में से एक है, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताया जाएगा। यहाँ पे श्योर नहीं है इसका आंसर, यानी अगर मैक्सिमम सरसों का हो सकता है, लेकिन साथ के साथ इतनी उत्पादकता कपास की भी करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा क्या इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब से। ये तो हमें जब हम बीएड करते हैं तो भी हमें ये क्वेश्चन आता है उस टाइम का, लेकिन अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सब बातें करने के लिए टाइम नहीं है। ओरिजिनल पेपर नहीं है, फोटोकॉपी करवा के इस पे आंसर की बनवाई थी। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ राजस्थान से संबंधित है, लेकिन इसकी जो छतरी की स्थिति जो मूर्ति स्थिति है, वो छतरी है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। इसका एक्यूरेट आंसर मध्य प्रदेश है। और चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ में हुआ। मेवाड़ इसका एक्यूरेट आंसर है। और नेक्स्ट है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन में संबंध रही? यानी ये सिक्कर किसान आंदोलन था, उसके अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, तो उसमें किशोरी देवी जो है किसान आंदोलन में संबंध थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बजट्टी नामक आभूषण गले के अंदर धारण किया जाता है, ये भी श्योर है, लेकिन इसमें शायद हमारी भाषा में इसको क्या कहते हैं, यानी अब मेरे को नाम नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा अगर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स में सारी बातें होगी, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से धड़ाधड़ कमेंट्स भर दीजिएगा। तो बजट्टी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए माना जाता है? सीखने का सिद्धांत, यानी लर्निंग थ्योरी उसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, जिसमें दो आगे पाइप सी लगी होती है, वो बांसुरी की तरह है। अलगोजा इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें हमें कंबोज राजपुर सही लग रहा है और 99% श्योर है। अगर कहीं पे गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, लेकिन श्योरिटी इसी पे है। कंबोज जो है वो राजपुर में है, बाकियों का श्योर नहीं है। मैक्सिमम श्योरिटी इसी पे है, कंबोज जो राजपुर के अंदर है। बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? 12 में, ये श्योर है, बंडदेवरा मंदिर 12 जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। हाँ जी, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। उसने अपने, ये पहले वाला एकदम सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। हाँ जी, उसने अपने जीवन काल के अंतिम
चरण में जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, यानी 1 और 2 सही है। तीसरा देखते हैं, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, नहीं उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो ये आंसर जो है यहाँ पे थर्ड गलत है और इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि इस पेपर के हिसाब से सी नंबर है, सी आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ये सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी भाषा में भी है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगर जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? डूंगर जी तो बीकानेर का श्योर आंसर है, लेकिन जवाहर जी का हमें पता नहीं, इसलिए बीकानेर और किसी में नहीं है। बीकानेर व जोधपुर इसका एक्यूरेट आंसर हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी है जो उसके पास गया था? तो इसका एक्यूरेट आंसर है जोरावर सिंह। गूगल पे हमने सर्च किया तो इसका आंसर मिला था लॉरेंस बिश्नोई। तो इसका आंसर जो हमने फिर दोबारा खोजा तो ये सेम क्वेश्चन हमने सर्च किया था, तो यहाँ पे जो आज का जो क्रांतिकारी है वो लॉरेंस बिश्नोई है और हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जोरावर सिंह बारट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? सॉरी, उसका नहीं था, वो तिहाड़ जेल वाले का लॉरेंस बिश्नोई था आंसर। इसका जो आंसर है वो सेम है, क्योंकि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया, तो उसका जो केसरी सिंह बारट है और उसका जोरावर सिंह बारट है। तो इस केसरी सिंह बारट की जगह लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखा गया, सॉरी ऊपर वाले में नहीं था। तो इसका एक्यूरेट आंसर जो हिस्ट्री में माना गया है वो है केसरी सिंह बारट। फ्यूचर में आए तो लॉरेंस बिश्नोई याद रखना भाई। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? इसमें राणा पुंजा, हकीम खान ये 2 थे, बाकी का हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि इनका हमें अभी तक श्योर नहीं है। तो इसमें आंसर एक बार हमने 2 और 4 देखते हुए बी को लगाया है। राणा पुंजा और हकीम खान तो श्योर है, और बाकी अगर आपको मिले तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सभी की आंसर की एकदम एक्यूरेट चली जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? रामगोपाल पोदार की छतरी एकदम एक्यूरेट आंसर है भाई। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी और चनहुंदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में है। 5 नंबर और 6 नंबर चनहुंदड़ो और कोटदीजी भी पाकिस्तान में है। ये भी एकदम श्योर आंसर है, एक्यूरेट है। तो सी आंसर जो है इसका आता है 1, 2 और 5, 6। 1, 2 और 5, 6। महान गणितज्ञ यानी ग्रेट मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? उसका जन्म जालोर में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन है, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोशाक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विश्व कहा जाता था। तो इसमें 1 और 2 सही है, थर्ड जो है वो गलत है। विश्व व्यापारी वर्ग को नहीं कहा जाता, कोई और ही वर्ग है उसको कहा जाता था विश्व। तो ये भी एक्यूरेट है एकदम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई है? रैण में, रैण इसका आंसर है। 140 नंबर क्वेश्चन आगे है, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो निशान लगाए हुए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है अभी। तो इसमें उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये एक तो सही है। और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये श्योर नहीं है। वर्धमान उनका नाम था, सेकंड सही है। और उनकी माता का नाम महामाया नहीं था। वे जैन धर्म के प्रथम
तीर्थकर थे, नहीं थे। तो इसमें केवल 2 सही है, निशान नहीं लगाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब लगा देता हूँ, पेन मिलता है तो कहीं पे। ये लो जी, गोल चक्कर वाले निशान है जी अपने जो लगाए हुए एक्यूरेट है वो। केवल 2 सही है। उसके बचपन का नाम वर्धमान था। सिद्धार्थ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा गूगल पे, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो सही नहीं है। वर्धमान बाद में उसका नाम वर्धमान रखा गया था। तो एक्यूरेट जो है वो ओनली 2 नंबर वाला एक्यूरेट है, बाकी सही नहीं है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह राज्य सूची है। एक्यूरेट आंसर राज्य सूची। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53 नंबर। ए जो है एक्यूरेट आंसर है इसका। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह कौन सा है? वह ग्राम सभा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स रजिस्टर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन? किस दशक में नेगेटिव पॉपुलेशन जो ग्रोथ एक्यूरेट जो आंकी गई थी इंडिया के अंदर वो 1911 से 1921 इसका आंसर है। यानी 1911 से 1921 में जो है एक्यूरेट नहीं थी, वो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज कर दी गई थी। तो एक बार हिंदी में बता देता हूँ, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? 1911 से 1921 के अंदर हुई। और निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? सेल जो है आप अभी शेयर मार्केट के अंदर ये चल रहा है और सबसे पुराना भी है। शेयर मार्केट के अंदर इसका शेयर प्राइस देख सकते हो आप जाके। और नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर श्योर नहीं है जी, इसमें बाबर, खादर, डेल्टा और तराई। हमारी तरफ से ये सी है, लेकिन और भी हो सकता है। तो 148 पे आप एक बार एक्यूरेट मत लगाना, ये कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी बता दिया जाएगा। और 149, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वो है, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख में। प्रदेश लद्दाख है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये थे हमारे SST के कुछ क्वेश्चन। यानी 60 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन का हमें एक्यूरेट नहीं है, बाकी 57 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी अगर कोई गलत होगा तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया जाएगा। और आप भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।